नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। और कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आज हम लोग? लेट्स स्टे टुगेदर। इसे हम पढ़ रहे हैं एवरी चाइल्ड गेट्स अहेड, जिसमें ऑथर हमको सिखा रहे हैं कैसे आप एक सिस्टम बना सकते हैं ताकि हर एक बच्चे को अपना टैलेंट खोजने का मौका मिले। और उसमें हमने अभी तक फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है कि वहाँ अलग है, हमारे घरों से भी अलग है। अब पता नहीं किस वजह से ऐसा है, फ़िनलैंड में ही है, आसपास के देशों में नहीं है, कि एक घर में होता है, 4 बच्चे होते हैं। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है उसको रिस्पेक्ट मिलता है, उसको प्यार मिलता है, उसी को संसाधन सुविधाएं भी मिलती है। बाकी लोगों को धुतकारा जाता है, बेइज्जती की जाती है, इसी उम्मीद में भी कि क्या पता बेइज्जती से वो बच्चा इम्प्रूव हो जाए। लेकिन फ़िनलैंड में हर एक बच्चे को उनको मानना है कि बच्चे के अंदर जीनियस है उसके अंदर। तो वो लोग बोलते हैं लेट्स स्टे टुगेदर। ये किस चीज़ को बोल रहे हैं लेट्स स्टे टुगेदर? व्हाट इफ़ देयर वाज अ सिंपल प्रैक्टिस एवरी स्कूल कुड इम्प्लीमेंट विथ द रिसोर्सेज दे ऑलरेडी हैव दैट वुड हेल्प स्टूडेंट्स अचीव ग्रेटर थिंग्स अक्रॉस द बोर्ड। ऑथर कह रहे हैं कि क्या पता बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस हो जो हर एक स्कूल अपने यहाँ लगा सकता है, और उनके पास जो टीचर्स, जो संसाधन हैं, उसी से ही हर एक बच्चा अचीव ग्रेटेस्ट थिंग्स अक्रॉस द बोर्ड, हर एक बच्चे को सबसे ग्रेटेस्ट चीज़ मिल जाए। और वो सिंपल प्रैक्टिस फ़िनलैंड के पास है। इट्स डिज़ाइंड टू प्रमोट इंडिविजुअलाइज्ड रिलेशनशिप्स। इससे पहले कि हम लोग यहाँ इस क्लास को आगे बढ़ाएं, यहाँ पर कौन कौन है जिसने ट्यूशन कभी पढ़ा है? शीश ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, आपने पढ़ा, चारों ने पढ़ा है। और किसको किसको ये लगता है कि ट्यूशन की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है स्कूल की पढ़ाई से? सबको लगता है। तो सवाल ये है कि क्यों ट्यूशन की पढ़ाई ज़्यादा याद रहती है स्कूल से? क्योंकि वहाँ पर मिलता है इंडिविजुअलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप, अटेंशन। जो आपको नहीं आता टीचर से पूछ सकते हैं आप, ट्यूशन टीचर से। और चूंकि वो पैसा लेता है इसलिए आपको सिखाता भी है। यही चीज़ फ़िनलैंड में की जाती है स्कूल्स में। इट एनेबल्स टीचर्स टू गेट टू नो देयर स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट देयर मटीरियल्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो टीचर्स इसको कर पाते हैं वो बहुत फेमस टीचर्स हो जाते हैं। मेरे मौसा जी हैं, अब तो नहीं है, ख़त्म हो गए। उनके 2 बेटे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक बेटी, 3 थे। अक्षय कुमार के भी टीचर थे वो, और वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट ट्यूटर थे बॉम्बे के, जहाँ हम लोग पढ़ते थे। उनकी 3 बैच चलती थी, तीनों बैच भरी रहती थी ट्यूशन में, क्योंकि वो बच्चों को जानने की कोशिश करते थे। अगर कोई बच्चा फेलियर है तो उसको कैसे पास करने में हेल्प करें, कोई बच्चा टॉपर है तो उसको कैसे टॉप करने में हेल्प करें। हर एक बच्चे को समझते थे, ना कि जस्ट मटेरियल। अपने स्कूल के टीचर्स ने देखा भैया मेरा सिलेबस है, ये चीज़ पढ़ाना है, मेरा काम ख़त्म, बाकी हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं करते थे। एंड इट इज़ रिसेंटली बीन टेस्टेड अक्रॉस द अटलांटिक। और इस चीज़ को पूरे अटलांटिक में टेस्ट किया गया है। लेकिन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग ऐसा है जैसे कि आप हर रोज़ जाके कैश उठा सकते हैं। पड़ा हुआ है ज़मीन पे, पैसा पड़ा हुआ है, उसको आप उठा सकते हैं। अगर आपको रीडिंग नहीं आती तो आपकी कंडीशन बाकी जो लोग वर्किंग लोग हैं उनसे हर रोज़ पीछे होती जाती है। खैर, कहते हैं कई लाख एलिमेंट्री स्कूल्स के बच्चों का एक टेस्ट हुआ, और उन्होंने देखा कि कुछ 4th और 5th ग्रेड के बच्चों का मैथ्स में और रीडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आते थे। दे ट्रेस्ड देयर गेन्स टू अबाउट 7,000 टीचर्स इन पेक्यूलियर। और फिर उनके पीछे घूमते गए देखने के लिए कि किस वजह से है। तो उसमें 7,000 टीचर निकल के आए कि ये 7,000 टीचर्स हैं जिसकी वजह से उन बच्चों का मैथ्स और रीडिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ। आई वॉज इमीडिएटली क्यूरियस अबाउट वॉट दोज टीचर्स डिड डिफरेंटली। ऑथर कहते हैं मुझे लगा यार 7,000 टीचर्स बाकी लाखों टीचरों से अलग क्या कर रहे हैं। बट इट टर्न्ड आउट दैट द क्रिटिकल डिफरेंस वॉज एट द लेवल ऑफ द स्कूल सिस्टम, नॉट द टीचर्स। लाखों स्कूल्स में जब ये देखा गया कि आखिर ये बच्चे जो सबसे अच्छे नंबर पा रहे हैं वो किस लिए पा रहे हैं, तो देखा गया 7,000 टीचर्स की वजह से।
तो 7,000 टीचर्स के पास हमारे ऑथर गए देखने के लिए कि ये लोग क्या खास कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके बच्चे बहुत अच्छा मैथ्स और बहुत अच्छी रीडिंग कर पा रहे हैं। तो पता चला ये टीचर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ खास नहीं है, इनके स्कूल का सिस्टम में कुछ खास है जो इन टीचर्स को मजबूरी में करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं मैथ्स में और रीडिंग में। स्टूडेंट्स हु मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस डिडंट हैव बेटर टीचर्स, दे जस्ट हैपन टू हैव द सेम टीचर्स फॉर 2 years इन अ रो। ये एक पॉइंट अगर हम लोग अपने स्कूल्स में, अपने स्टेट में, अपने देश में, अपने हर एक प्रांत में करवा सकें, सिंपल सी चीज़ कि जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर पा रहे थे उनके टीचर्स बहुत खास नहीं थे, लेकिन वो अपने टीचर्स के साथ, एक ही टीचर के साथ कम से कम 2 साल रहता था। मुझे याद है मेरे इंग्लिश के नहीं मैथ्स के टीचर थे 11th में, करुणाकरण सर। खूब मजाक करते थे। मुझे पढ़ने का भी अच्छा लगता था क्योंकि वो मुझे स्पेशल ट्रीट करते थे, मेरे ऊपर बिलीव करते थे कि तुम अच्छा हो मैथ्स में। फिर अगले साल वो उनका क्लास चला गया, ख़त्म हो गया, वो किसी और क्लास को पढ़ाने लगे। एक दिन हमारे यहाँ आए थे वो रिप्लेसमेंट में, जो हमारे मैथ्स के टीचर नहीं थे वो चले गए थे, तो वो आए, मैं बड़ा खुश हो गया। तो क्लास हो गई तो मैंने उनको बोला, स्पेशली जाकर के बोला, सर आप क्यों नहीं पढ़ाते, हम लोग को पढ़ाइए सर। तो फट करके बोलते हैं, सोनी महिवाल, हीर रांझा, रोमियो जूलियट। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं? बोलते बेटा अगर इन लोगों की शादी हो जाती तो तलाक हो जाता। मैंने कहा मतलब? बोलते बेटा 1 साल अच्छा है, 1 साल से ज़्यादा पढ़ाओगे फिर हम ही तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। वो बेसिकली मजाक करते थे बहुत, इसलिए मजाक में बोल दिया कि जो भैया स्कूल कहेगा उनको वही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि अगर एक बच्चे को एक ही टीचर 2 साल तक इन रो पढ़ाता है तो वो बच्चे की रीडिंग बढ़ जाती है, उसका मैथ्स बढ़ जाता है। द प्रैक्टिस इज़ कॉल्ड लूपिंग। एक ही बच्चे को कंटिन्यूसली 2 साल कम से कम पढ़ाने को बोलते हैं लूपिंग। लूपिंग मतलब बार-बार जो चीज़ होती है, गोल गोल दोबारा करना। Instead of staying in the same grade and teaching new students each year, teachers moved up a grade with their students. यहाँ अभी क्या होता है, बच्चे जब प्रमोट हो जाते हैं तो नए क्लास में जाते हैं, तो नए क्लास टीचर बन जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा बच्चों को प्रमोट करके नया क्लास में नया टीचर नहीं देते थे, टीचर भी बच्चे के साथ में प्रमोट हो जाते थे। हम लोग बोलते थे मजाक में कि सर हमारा तो हो गया प्रमोशन, हम तो अगली क्लास में चले गए, आप वहीं के वहीं रह गए, अभी तक 5th के 5th में रह गए। लेकिन यहाँ पर टीचर्स भी बच्चे के साथ प्रमोट होकर अगली क्लास में जाते थे। टीचर्स मूव अप द ग्रेड विद देयर स्टूडेंट्स। द बेनिफिट्स ऑफ लूपिंग आरंट स्पेसिफिक टू नॉर्थ कैरोलिना। और ये फ़ायदा केवल नॉर्थ कैरोलिना में नहीं है। अ सेपरेट टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट्स replicated the study with nearly 1 million elementary middle schoolers in Indiana and found the same results. यही चीज़ इकोनॉमिस्ट ने कहीं और लाखों एलिमेंट्री और मिडिल स्कूलर्स के साथ में किया इंडियाना में, और वहाँ पर भी यही देखा गया। क्या किया? टीचर्स को बच्चों के साथ में आगे भेजते गए कि वही टीचर उसी बच्चे को 1 साल नहीं 2 साल या 2 साल से ज़्यादा भी पढ़ाएगा, तो बच्चे की नॉलेज बढ़ती गई। अभी यहाँ पर हमारे साथ अनुज हैं और श्रवण है। हम सबको पता है कि श्रवण की अंग्रेज़ी अनुज से बेटर है। हम सबको पता है कि अनुज को अभी ABCD नहीं आता, इसलिए जब हम अनुज के साथ में क्लास बनाते हैं तो थोड़ा और स्लो बनाते हैं, किसी वर्ड को रिपीट करते हैं। अगर यही चीज़ हम लोग 1 साल के बाद 2 साल तक कर सकें तो जितना रीडिंग स्किल हमारी है उतना नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हो जाएगी अनुज की भी। ये फ़ायदा होता है लूपिंग का। With another year to get to know each student personally, the teachers gain a deeper grasp of their strengths and challenges. जब टीचर को बच्चा 1 साल बाद 1 और साल के लिए मिलता है तो उसे उस बच्चे की गहरी जानकारी पता चलती है, उसके स्ट्रेंथ्स और उसके चैलेंजेस को समझ पाता है कि वो किस चीज़ में कमज़ोर है, किस चीज़ में उसको हेल्प चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें उसकी अच्छी हैं। They are able to tailor their instructional and emotional support to help everyone in the class reach their potential. और इस तरह से टीचर अपने इंस्ट्रक्शन को, अपने पढ़ाने को और अपने इमोशनल सपोर्ट को टेलर कर पाता है। टेलर कर पाता है मतलब उसको उसके हिसाब से कर पाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन और इमोशंस को टेलर नहीं करते हो, सबको लमसम कर देते हो, अरे हाँ सबको अच्छे रहो, ठीक से रहो, तो वो लोग ग्रो नहीं करते। हर एक बंदे को उसका इंडिविजुअलाइज सपोर्ट चाहिए होता है।
The nuanced tacit knowledge they gain about each student isn't lost in the handful of the following year's teacher. कह रहे हैं जब एक टीचर एक बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करता है तो उसको मिलता है nuanced tacit knowledge. ये क्या होता है? nuanced क्या होता है? हाँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें. और tacit मतलब वो चीज़ें जो आप केवल समय के साथ ही जान सकते हैं. और इस तरह से, और अगले साल में जब वो जाता है टीचर तो ये सब खोता नहीं है, उसके पास है. फिनलैंड लव्स टू लूप. फिनलैंड के स्कूल्स को लूप करना मतलब एक टीचर को एक बच्चे के साथ रखना 1 साल 2 साल 3 साल, इनको बहुत पसंद है. एंड आई वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर हाउ फार दे टेक इट. और ऑथर कहते हैं मुझे नहीं पता था कि इस आइडिया को कितना दूर तक ले जाते हैं ये लोग. इट्स कॉमन फॉर फिनिश एलिमेंट्री स्कूलर्स टू हैव द सेम टीचर फॉर मल्टीपल ग्रेड्स, नॉट जस्ट 2 years in a row, but up to 6 straight years. कह रहे हैं अगर आप फिनिश स्कूल्स में हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स में हैं, तो वहाँ पर केवल 2 साल के लिए नहीं, कई साल के लिए, 6 साल तक के लिए लूपिंग होती है. मतलब टीचर बच्चे के साथ में फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है, सिक्स्थ में भी है. इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पेशलाइजिंग इन देयर सब्जेक्ट्स, टीचर ऑल्सो गेट टू स्पेशलाइज इन देयर स्टूडेंट्स. टीचर्स जो हैं वो खाली अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट नहीं होते, वो धीरे धीरे उस बच्चे के भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं. देयर रोल इवॉल्व्स फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स टू कोच एंड मेंटर. और उनका जो रोल हो जाता है वो बढ़ करके एक इंस्ट्रक्टर जो कि केवल इंस्ट्रक्ट करता है सब्जेक्ट में, वहाँ से बढ़कर हो जाता है कोच. जैसे एक ओलंपिक्स में जाने वाला, उसको कोच मिलता है, उसको ट्रेन करता है, उसको इमोशनल सपोर्ट करता है. और वहाँ से भी बढ़ करके वो बन जाता है मेंटर. मेंटर वो होते हैं जिसको बोलते हैं गुरु, जो आपकी पूरी ज़िंदगी आपको गाइड करते हैं. Along with delivering content, they are able to help students progress towards their goals and navigate social and emotional challenges. एक तरफ तो उनको कंटेंट देते हैं, जो पढ़ाते लिखाते हैं, जो बोलते हैं वो तो देते ही हैं, इसके साथ साथ उनको अपने ज़िंदगी के गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करते हैं. प्लस उनको सोशल और इमोशनल चैलेंजेस वो भी नेविगेट करने में हेल्प करते हैं. आप लोग जो यहाँ देख रहे हैं, श्रीश यहाँ बैठे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब को सोशल और इमोशनल चैलेंजेस में हेल्प किया. वो परेशान थी किसी बात को लेकर के, मैंने बात करना शुरू किया, हमारी दोस्ती हो गई, शादी हो गई. अगर यही काम उनके स्कूल के टीचर कर लिए होते, प्रोफेसर्स किए होते, तो आज मेरी शादी नहीं होती. ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो स्कूल्स नहीं एड्रेस करते हैं. वो केवल टॉर्चर करते हैं ये सोच करके कि नहीं ये बच्चा समझदार है, इसको हम पढ़ा देंगे बस भैया, और टेंशन वेंशन मत देना, सोशल मतलब ये हमारा झंझट नहीं है. तुम अगर परेशान हो, रो रहे हो, तुम्हारी कोई दिक्कत है, इसीलिए बहुत से बच्चे आजकल सुसाइड करते हैं. कल श्रीश बता रहे थे कल नहीं बता रहे थे, पिछले हफ्ते बता रहे थे, लखनऊ में एक स्कूल है जो ग्रेवयार्ड पे बना है, मरघट पे बना है, और वहाँ पर लोगों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं. तो जो फादर हैं वहाँ के, जो प्रिंसिपल हैं, बोलते हैं भाई अडॉप्ट करो, झेलो, भूत दिखेंगे तो देखो, और क्या कर सकते हैं. वहाँ भूत प्रेत होते नहीं है, उसको डर लग रहा है, उसको हेल्प करो, लेकिन नहीं, उनको नहीं आता, बोलते हैं झेलो, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है. तो ये भी वहाँ के टीचर्स करते थे, फिनलैंड के करते हैं अभी तक. इट डिडंट अकर टू मी अंटिल आई रेड द रिसर्च बट आई वॉज लकी टू बेनिफिट फ्रॉम लूपिंग. ऑथर कहते हैं मुझे बाद में पता चला कि मुझे भी लूपिंग से फ़ायदा हुआ है अपने बारे में, जबकि ये फिनलैंड के नहीं थे. My middle school piloted a program to keep students with the same 2 core teachers for all 3 years. कह रहे हैं जब मैं मिडिल स्कूल में था तो हमारे यहाँ एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था जहाँ पर 2 टीचर्स को 3 साल के लिए बच्चों के साथ में रखा जाता था. When I struggled with special visualization in maths, Mrs. Boland didn't question my aptitude. और जब मैं ज्योमेट्री में, विजुअलाइजेशन मैथ में परेशान हो रहा था तो मिसेस बोलैंड जो मुझे पढ़ाती थी वो मेरे एप्टीट्यूड को सवाल नहीं उठाती थी. एप्टीट्यूड जानते हैं क्या होता है? टेस्ट होता है. नहीं, एप्टीट्यूड मतलब आपका रवैया. जैसे मैं आपको यहाँ पर सबको बोल दूँ कि कल के क्लास के लिए कुछ न कुछ तैयारी करके आना, वीडियो बनाना, ये करना वो करना, और अगले दिन फिर आप मुंह लटका करके मुँह, हाँ सर आज बहुत अच्छा दिन गया, क्या किया, आपका कुछ काम नहीं किया बस मैंने, तो इसको बोलेंगे एक बेकार एप्टीट्यूड. बहुत बिजी थे ना हम, तो अब मैं फिर आपको ताने मारूंगा. इनकी टीचर नहीं मारती थी, बोलती थी अगर मैं किसी चीज़ में कमज़ोर था तो मुझे वो ये नहीं बोलती थी कि तुम्हारा एप्टीट्यूड ख़राब है. हैविंग सीन मी एस अ ईयर
of algebra, she knew I was abstract thinker and taught me to use equations to just identify dimensions of shape before drawing them in 3Ds. कह रहे हैं कि उन टीचर्स ने मुझे देखा था पिछले साल कि किस तरह से मैंने अलजेब्रा की क्लास में टॉप किया था, एस किया था, तो उन्होंने मुझे समझ लिया था कि मैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकर हूँ। अलजेब्रा बड़ी मुश्किल चीज़ है। अलजेब्रा में आपको ए को बी से जोड़ना पड़ता है और ए बी को जोड़ करके स्क्वायर करना पड़ता है। ये सब चीज़ें दिमागी खेल कूद है। जब मैंने पहली बार अलजेब्रा पढ़ा था मुझे लगा ए को कहाँ से जोड़ेंगे बी से, ये क्या बकवास है। लेकिन इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दिमागी थिंकिंग। तो ऑथर बोलते हैं उनको पता था कि मैं बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्ट थिंकर हूँ, तो वो मुझे इक्वेशंस की मदद से शेप्स सिखाती थी। एक तरफ जिस चीज़ में अच्छे थे उसकी मदद से वो जिस चीज़ में कमज़ोर थे वो समझाती थी। And after multiple years of observing what fired me up in social studies and humanities, Mrs. Menninger knew my interest well. और कई साल की ऑब्जर्वेशन की वजह से वो देखती थी, मेरी टीचर, मेरी मिसेस मिनिंगर, वो जानती थी कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इंडिया में तो किसी टीचर को पता ही नहीं है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। बच्चे को भी नहीं पता, टीचर को छोड़ो, बच्चे को हेल्प चाहिए होती है। तो मिसेस मिनिंगर को आइडिया था कि इनको सोशल स्टडीज़ में और ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है। शी सॉ अ कॉमन थीम अंडरलाइंग माई पैशन फॉर एनालाइजिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट इन ग्रीक माइथोलॉजी एंड एंटिसिपेटिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट इन मॉक ट्रायल एंड सजेस्टेड डूइंग माई ईयर एंड प्रोजेक्ट ऑन साइकोलॉजी। बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे देखा था कि किस तरह से मैं ग्रीक माइथोलॉजी, जैसे हमारे इंडियन माइथोलॉजी में कौन है, कृष्ण, राम, इन लोगों को माइथोलॉजी बोलते हैं, भगवान के बारे में। ग्रीक माइथोलॉजी के लोगों को ये बचपन में अपने स्कूल में उनके कैरेक्टर को पढ़ा करते थे। जैसे हम अर्जुन के बारे में बोलेंगे या कर्ण के बारे में बोलेंगे। कर्ण बड़ा दानी आदमी था, लेकिन उसने लड़ा किसकी तरफ से था, दुर्योधन की तरफ से। तो वो अच्छा कैरेक्टर था लेकिन फिर भी वीक कैरेक्टर था। तो ऐसे ही ये ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स को खोल खोल के स्टडी करते थे, एनालाइज करते थे। और इन चीज़ों को देख करके उन्होंने, मेरी टीचर ने मुझे कहा कि तुम्हें साइकोलॉजी में प्रोजेक्ट करना चाहिए। थैंक यू मामा मिनी, बोलता है थैंक यू मिनी मैम को बोल रहा है, क्योंकि आज उसी साइकोलॉजी की वजह से इस आदमी ने साइकोलॉजी की पढ़ाई की हार्वर्ड में, दुनिया के बेस्ट कॉलेज में। और आज 30 तारीख है मेरे ख्याल से, हाँ 27 तारीख को डॉक्टर डैनियल kahneman का इंतकाल हुआ, जिन्होंने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो लिखी है। उसके बाद इस समय जो बेस्ट सोशल थिंकर होगा, मुझे लगता है हमारे एडम ग्रांट ही होंगे। इस लेवल की ये बुक ऑलमोस्ट उस लेवल की है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो या जेनेवा के लेवल की। हाँ, दिक्कत ये है कि अभी हम इसको बहुत प्रोब करके नहीं खोज पा रहे हैं। अच्छी बुक वो होती है जिसमें से आप बहुत कुछ निचोड़ करके प्रैक्टिसेस निकालें, और हर एक चैप्टर में कुछ नया प्रैक्टिस है। यहाँ पर एक बच्चे को, जैसे अगर मान लीजिए आप लोग हैं, आप वैभव मेरे साथ ऑलमोस्ट 3 साल से हैं, गरिमा भी अब तो 4 साल से है, गरिमा 3 साल से है, शिरीष भी ऑलमोस्ट 4-5 साल से है। तो धीरे धीरे अगर हम आपके टीचर भी हो जाते हैं तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे आपकी इंटरेस्ट जानने में। और एक तरह से हम पेरेंटल लूपिंग कर रहे हैं। येट लूपिंग इज़न्ट द नॉर्म इन अमेरिकन स्कूल्स। इतना सब पता होने के बावजूद अमेरिका में लूपिंग नहीं चलती है। मतलब एक बच्चे के साथ उसका टीचर कई साल तक नहीं होता है। इन नॉर्थ कैरोलिना बिटवीन 1997 to 2013 85% ऑफ स्कूल्स डिडंट डू एनी लूपिंग एट ऑल। और नॉर्थ कैरोलिना में 1997 से लेकर के 2013 तक, मतलब कितना साल, ऑलमोस्ट 13 साल ये हो गया, 3 साल ये 16 साल, और 26 साल तक कोई लूपिंग हुई ही नहीं। 85% स्कूल्स में कोई लूपिंग नहीं हुई। आज भी शीश के स्कूल में कोई लूपिंग नहीं होती है, किसी कॉलेज में कोई लूपिंग नहीं होती है। Critics have long worried that switching grades will prevent teachers from developing specialized skills. Critics को बड़ी चिंता होती थी कि अगर टीचर्स ग्रेड स्विच करते हैं, स्विचिंग ग्रेड्स, तो उसमें वो लोग स्पेशलाइज्ड स्किल्स नहीं डेवलप कर पाएंगे। मतलब एक टीचर अगर 5th को पढ़ाता है और अगर वो 6th को पढ़ाना शुरू कर देगा या 8th को पढ़ाना शुरू कर देगा, तो जो 6th की चीज़ें हैं वो भूल जाएगा, तो उसको 6th में पढ़ाने दो। तो आप लोग तो 1 साल में पढ़ के अपना खाली हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट, लेकिन टीचर को तो उस सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ाना है। तो लोग सोचते हैं भैया तुम 10 साल तक एक ही क्लास को पढ़ाओ और उसी में स्पेशलिस्ट हो जाओ। ये लोगों का चिंता होता है। पेरेंट्स फ्रेट
अबाउट रोलिंग द डाइस ऑन द सेम टीचर मोर देन वंस। और पेरेंट्स को भी लगता है अरे इन्होंने पिछले साल पढ़ाया था हमारे बच्चे को, फिर पढ़ाएंगे फिर फेल हो जाएगा, तो कुछ नया ही ट्राई करेंगे। पेरेंट्स भी डरते हैं। रोलिंग द डाइस मतलब वो लूडो खेलते हो, एक बार तो एक आया था, मतलब आपको पढ़ा दिया था, किस्मत में आपने पढ़ाया हमारे बच्चे को, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, अब हमको नहीं पढ़वाना है आपसे। तो पेरेंट्स भी डरते हैं। व्हाट इफ़ माई किड गेट स्टक विथ मिस्टर वोल्डेमॉर्ट क्लास। क्या पता अगर मेरा बेटा गब्बर सिंह की क्लास में फिर से फंस गया तो। बट इन द डाटा लूपिंग एक्चुअली हैड ग्रेटेस्ट अपसाइड फॉर लेस इफेक्टिव टीचर्स। बल्कि डाटा से ये देखा गया है कि लूपिंग से जो कम इफ़ेक्टिव टीचर हैं, जो बहुत अच्छे टीचर्स नहीं हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। एंड लोअर अचीविंग स्टूडेंट्स, और जो सबसे कमज़ोर बच्चे हैं उनको फ़ायदा होता है। बिल्डिंग एन एक्सटेंडेड रिलेशनशिप डिड द मोस्ट गुड फॉर टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग। एक अच्छा रिलेशनशिप बना करके एक बच्चा जो कमज़ोर है और एक टीचर जो कमज़ोर है, अच्छे से नहीं पढ़ा पाता, उनको दोनों को फ़ायदा होता है। इट गेव देम अपॉर्चुनिटी टू ग्रो टुगेदर। इसके ज़रिए उन दोनों को मौका मिलता है साथ में ग्रो करने का। बट वॉट हैपन्स व्हेन स्टूडेंट्स हैव चैलेंजेस बियॉन्ड व्हाट अ सिंगल टीचर कैन एड्रेस। लेकिन मान लीजिए उस बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है जो केवल एक टीचर नहीं एड्रेस कर सकता, तो व्हेन स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग दे नीड मोर दैन इंडिविजुअलाइज्ड रिलेशनशिप। तो जब एक बच्चा एक नहीं मल्टीपल सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहा है तो उसको इंडिविजुअलाइज रिलेशनशिप से कुछ और ज़्यादा चाहिए। दैट्स वेयर फिनलैंड गोज़ अबव एंड बियॉन्ड ऑफरिंग प्रैक्टिसेस फॉर इंडिविजुअलाइज सपोर्ट। और इसी जगह पर फिनलैंड एक कदम और आगे जाता है, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट के भी आगे। आई विल स्टैंड बाय यू। वो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हूँ ना। किसका है तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना। लाओ त्सु कहते थे ये चीज़ कि अगर कोई आपके ऊपर बिलीव करता है तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है। अभी श्रवण जाने से पहले अकाउंटिंग सीख रहे थे, ठीक, इसको कहते हैं जुआ खेलना। इनके ऊपर हमने टाइम स्पेंड किया, पैसा स्पेंड किया, लेकिन अगर मैं बिलीव करता हूँ तो इनको भी हिम्मत आएगा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। ईयर्स अगो in the Finnish city of Espoo, a 6th grader named Bezart Kalabashi was faltering in his classes. कई साल पहले फिनिश सिटी में एस्पो में एक 6ठी क्लास का बच्चा बहुत परेशान था। उसका नाम था बेजार्ट कबाशी, बेजार्ट कबाशी। और वो बेचारा अपनी क्लास में बहुत फॉल्टर कर रहा था, फेल हो रहा था, कमज़ोर था, पढ़ नहीं पा रहा था। His Albanian parents had moved him there seeking refuge from कोसोवो वॉर एंड द फिनिश लैंग्वेज वॉज न्यू टू हिम। और उसके जो पेरेंट्स थे वो अल्बानिया के थे, दूसरे देश के थे। वहाँ पर लड़ाई चल रही थी, दंगे चल रहे थे, तो वहाँ से वो बचने के लिए, एक वॉर से बचने के लिए यहाँ पर रेफ्यूजी आए थे। एक तरह से क्या बोलेंगे रेफ्यूजी को, आउटसाइडर, अपनी जान बचा करके दूसरे देश से यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आए थे। तो वहाँ सभी क्लास के लिए बेचारा नया था। मेरी भी ऐसी हालत थी जब यूपी से मुझे लेकर गए बम्बई। एकदम वहाँ पर सब अंग्रेज़ी बोलते थे, मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं थी, डर लगता था मुझे। प्रिंसिपल को पता चल गया कि इस बच्चे को दिक्कत है, तो उसने कहा ठीक है एक काम करो, इसको अलग से हेल्प करो। टीचर ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा देखो भाई इसको 1 साल के लिए रिपीट कराओ क्योंकि कमज़ोर है। तो जो उनका एक कौन था, प्रिंसिपल, भैया प्रिंसिपल जो बच्चों को पढ़ाता नहीं है, उसने बोला अलग से मैं पढ़ाऊँगा। आई टुक बेजार्ट ऑन दैट ईयर एज माई प्राइवेट स्टूडेंट। उस साल प्रिंसिपल बोल रहा है मैंने उस बच्चे को अपना प्राइवेट स्टूडेंट बनाया पढ़ाने के लिए। इन द US आई डोंट रिमेंबर एनी स्कूल प्रिंसिपल इवन सेटिंग फुट इन द क्लासरूम टू सी स्टूडेंट्स लर्निंग। बोलते हैं अमेरिका में मैंने आज तक कभी किसी स्कूल में प्रिंसिपल को देखा भी नहीं कि वो क्लास में कदम भी रखे पढ़ाने के लिए। और सेम कहानी है इंडिया के सभी स्कूलों में। जो प्रिंसिपल होता है वो महाराज होता है, वो VIP होता है। लखीमपुर के जो डॉन बॉस्को के जो प्रिंसिपल हैं उनसे DM तक मिलने आते हैं तो फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आते हैं क्योंकि यहाँ पर एडमिशन नहीं होता। हियर वॉज अ फिनिश स्कूल प्रिंसिपल हु डिडंट हेजिटेट टू वॉलंटियर टू टेक टाइम आउट ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल टू ट्यूटर वन पर्सनली। और यहाँ देखो फिनिश स्कूल का एक प्रिंसिपल अपना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल करके बच्चे को पढ़ाने के लिए बोल रहा है। प्रिंसिपल से हम लोग जब देखते थे ना दूर से डरते थे।
और यहाँ इस बंदे का बच्चों को पढ़ाने का इतना प्यार है, जो प्रिंसिपल है, कि हर रोज़ सुबह अपना एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए क्या करता है, वो स्कूल आता है और छोटे छोटे बच्चों को, 45 बच्चों को गोद में उठाता है उनको प्यार व्यार करता है, उसी में उसकी एक्सरसाइज हो जाती है और सब बच्चे हंसते हैं, खूब हंसते हैं। He didn't think twice about helping Besart. No big fuss, he said. और जब उस बच्चे को हेल्प करने का मौका आया था तो उसके बारे में बहुत सोचा नहीं। This is what we do every day, prepare kids for life. बोलता है यही तुम्हारा काम है, बच्चों को ज़िंदगी के लिए तैयार करना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे नहीं वो बोलते हैं तुम्हारा फ़र्ज़ था सर। बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन था? यूएस का प्रेसिडेंट है भाई, ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। जैसे गांधी जी हमारे नोट पर हैं, अमेरिका के नोट पर इसी की फ़ोटो है। तो ये कहा करते थे, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। अगर आपने एक बूंद प्रिवेंशन कर लिया, बचाव कर लिया, तो 1 किलो इलाज के बराबर है। एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन, इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ लोगों को कि अगर एक पन्ना रोज़ पढ़ लिया तो आपको 2-2 घंटे के लिए ऐसे काम नहीं करने पड़ेंगे ज़िंदगी में जो आप नहीं करना चाहते। ये फैक्ट है। बुक रीडिंग अभी आप देखेंगे, फिनिश सिस्टम बताता भी ये चीज़। Dozens of experiments have shown that early intervention can help students facing disadvantages and learning disabilities make leap in maths and reading. ऐसे सैकड़ों, दर्जनों एक्सपेरिमेंट हुए हैं जहाँ पर बताया जाता है अगर शुरू में ही बच्चे को हेल्प कर दिया गया, शुरू में, तो उनको बाद में चल करके अपने मैथ में और रीडिंग में कमज़ोर नहीं महसूस करेंगे। But in America, students in many under-resourced schools don't have access to the individualized support they need. लेकिन अमेरिका में, जहाँ पर हमारे ऑथर हैं, फिनलैंड में नहीं, अमेरिका में देखते हैं कि बहुत से स्कूल के बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाला, हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो उनकी कमज़ोरी ज़िंदगी भर चलती है। आज पूरा अमेरिका का कुछ अमीरों को छोड़ करके बाकी सब लोन में जी रहे हैं। उनसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन इंडिया में है। इंडिया का मिडिल क्लास का जो आदमी है, अमेरिका के मिडिल क्लास से ज़्यादा अमीर आदमी है। द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स डोंट इवन कंप्लाई विथ फेडरल स्पेशल एजुकेशन लॉ, लेट अलोन हैव पर्सोनेल टू ऑफर फ्री ट्यूटरिंग एंड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स हु फॉल बिहाइंड और फेस लैंग्वेज बैरियर्स। बेचारे ऑथर बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है। वहाँ पर जो एक स्पेशल एजुकेशन लॉ है उसको तो कोई फॉलो करता ही नहीं है, और यहाँ तक कि कोई किसी बच्चे को फ्री में ट्यूटर करना हो, हेल्प करना हो, ये सब चीज़ नहीं होती है वहाँ। अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज बैरियर है, मतलब उसको भाषा नहीं आती अंग्रेज़ी, तो भाड़ में जाओ, तुम्हारे देश को हो ही नहीं। स्टूडेंट्स लाइक बेजार्ट कैन ईजली गेट लॉस्ट इन द शफल हियर एंड ऑल टू ऑफन डू। अगर ये बेजार्ट जैसा बच्चा फिनलैंड से के बजाय अमेरिका में होता तो भीड़ में ख़त्म हो जाता, खो जाता, और ऐसे बहुत से बच्चे खो ही जाते हैं। In Finland, every student has access to personalized help and support. लेकिन फिनलैंड में अलग ही कहानी है। हर एक बच्चे को पर्सनलाइज्ड हेल्प और सपोर्ट मिलता है। It starts at the top. Finnish school leaders aren't merely administrators. They are responsible for checking in on the progress of well-being of every single student. यहाँ पर कहा जाता है कि जितना पैसा डीएम कमाता है, तकरीबन उतना ही पैसा, घूस में बता रहा हूँ, एक बीएसए कमाता है। बीएसए कौन? वो इस गवर्नमेंट स्कूल में जो बेसिक शिक्षा अधिकारी 100 करोड़ रुपए कमा लेते हैं भर्ती करने में, स्कूलों में जो पैसा आता है उसमें। इसमें 2 वजह हैं, खाली वो लालची या भ्रष्टाचारी ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि अगर ख़राब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छे लोगों की आलस भी है। अच्छे लोगों को पता नहीं क्या करना है, वो तो अच्छे हैं लेकिन उनको पता नहीं क्या करना है। अगर आप एक अच्छा स्कूल खोल लेते हैं तो भीड़ आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। कह रहे हैं कि फिनलैंड में जो बच्चों को हेल्प मिलती है वो नीचे से नहीं चालू होती, एकदम ऊपर से चालू होती है, एडमिनिस्ट्रेटर से। उनका काम है कि हर एक स्कूल के हर एक बच्चे को चेक करना, और जो स्कूल के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो बोर्ड में काम करते हैं, उनका काम है कि हफ्ते में कम से कम कुछ दिन आप जाकर के स्कूल में पढ़ाओ, देखो बच्चों की हालत। As Principal Kari's official job title was head teacher,
ही स्पेंड पार्ट ऑफ ईच वीक टीचिंग अ क्लास ऑफ 3rd ग्रेड स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल कारी हैं, जो बच्चों को उठा उठा करके एक्सरसाइज करते थे, उनका काम है हेड टीचर, इसलिए वो हर हफ्ते में कुछ टाइम निकाल करके 3री कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं। ही ब्रॉट बेजार्ट इन टू हिज क्लासरूम फॉर द ईयर, हेल्पिंग हिम विथ रीडिंग वाइल 3rd ग्रेडर्स वर डूइंग देयर डेली एक्टिविटीज़। तो बेजार्ट को, जो नया बच्चा था जो वहाँ से आया था अल्बानिया से, उसको अपने साथ ले जाते थे, 3rd क्लास में बिठाते थे। तो बाकी बच्चे जब अपना काम करते थे, ये उसको हेल्प करते थे पढ़ने में, रीडिंग में। ही एक्टिवेटेड द ट्यूटर इफेक्ट बाय इन्वाइटिंग बेजार्ट टू असिस्ट द यंगर स्टूडेंट्स। और वहाँ पर उसने बड़ी चालाकी की। हमने पढ़ा था ट्यूटर इफेक्ट, वो क्या होता है? अगर आप किसी को पढ़ाते हो, सिखाते हो, तो क्या होगा गरिमा? हाँ, तो इस बच्चे को उठा करके बोला, तुम तो भाई 6ठी क्लास में हो, बच्चे 3री क्लास में है, तो तुमको अंग्रेज़ी पढ़ाओ। कुछ चीज़ें वो बोलते थे कि तुम खुद पढ़ो और पढ़ाओ, और जब पढ़ाते हैं तो आप खुद पढ़ना सीख लेते हैं। तो उससे इस बच्चे को और तेज़ बनाया। ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर दैट स्कैफोल्डिंग मेड अ रियल डिफरेंस। 1 साल में इस चीज़ से बहुत बड़ा फ़र्क हुआ। बेजार्ट मास्टर्ड हिज न्यू लैंग्वेज। बेजार्ट ने अपनी नई भाषा को मास्टर कर लिया, अपने बराबर के जो बच्चे थे उनकी बराबरी कर ली, एंड लर्न दैट ही वॉज केपेबल ऑफ ग्रेटर थिंग्स। और उसको ये भरोसा हो गया कि मैं भी बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। द फॉलोइंग ईयर बेजार्ट मूव्ड अप टू अनदर स्कूल। इसके अगले साल बेजार्ट जो था दूसरे स्कूल में चला गया। कारी टच्ड बेस विथ हिज न्यू टीचर पीरियडिकली टू सी हाउ ही वॉज डूइंग। लेकिन उसका जो पुराने स्कूल का प्रिंसिपल था कारी, उसने उसको छोड़ा नहीं, उसको जाके पूछता रहता था कि बच्चा कैसा कर रहा है अब। टच्ड बेस। बहुत साल बीत गए। बेजार्ट showed up at Kari's Christmas party and handed him a bottle of brandy to thank him for his help. बहुत साल बीत गए, बच्चा बड़ा हो गया। बेजार्ट कारी के घर एक क्रिसमस पार्टी में आया, उनके लिए एक ब्रांडी की बोतल लेकर आया था गिफ्ट की तरीके से क्रिसमस पे। कारी beamed with pride to see that at 20 बेजार्ट was running not 1 but 2 businesses. और कारी इतना खुश हो गया कि 20 साल की उम्र में वो बच्चा जिसको अंग्रेज़ी ठीक से बोलने नहीं आती थी, वो 20 साल का बच्चा अब वो 1 नहीं 2 बिजनेस चला रहा है। एन ऑटो रिपेयर फर्म एंड अ क्लीनिंग कंपनी। एक गाड़ियों की रिपेयर की कंपनी और एक कपड़े धोने वाली कंपनी, उसकी 2 कंपनी चला रहा है 20 साल की उम्र में। ऑल्दो सपोर्ट बिगैन एट द टॉप, इट डजेंट एंड देयर। तो जिस तरह से सपोर्ट ऊपर चालू होता है, खाली वही नहीं होता। इट इज़ बिल्ट इनटू ईच लेवल ऑफ फिनिश एजुकेशन सिस्टम। ये पूरा का पूरा उनके फिनिश के एजुकेशन सिस्टम में बना हुआ है। एवरी स्कूल इन फिनलैंड हैज़ अ स्टूडेंट वेलफेयर टीम। हर एक स्कूल में एक स्टूडेंट वेलफेयर टीम है कि बच्चों को हेल्प करने वाली टीम है। अलॉन्ग विथ ईच स्टूडेंट्स क्लासरूम टीचर, द टीम टिपिकली इंक्लूड्स अ साइकोलॉजिस्ट, अ सोशल वर्कर, अ नर्स, अ स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड अ स्कूल प्रिंसिपल। उस टीम में कौन कौन आता है? उस टीम में आता है एक साइकोलॉजिस्ट जो बच्चे के दिमाग को समझता है, एक सोशल वर्कर जो समाज में हेल्प करता है, एक नर्स जो चोट चाट लगे, बुखार उखार हो तो उसको हेल्प करे, एक स्पेशल एजुकेशन टीचर, एक कमज़ोर बच्चों को हेल्प करने वाली टीचर, और स्कूल का प्रिंसिपल। ये सब के सब स्कूल की वेलफेयर टीम में है। दैट्स हाउ कारी फर्स्ट लर्नड अबाउट बेसार्ड्स डिफ़िकल्टीज़। और इसीलिए तो उस प्रिंसिपल को, कारी को, इस बच्चे की कमियों के बारे में पता चला। द स्टूडेंट्स वेलफेयर टीम मेट टू डिस्कस हाउ दे कुड बेस्ट सपोर्ट हिम। ये लोग सब मिलते थे, इकट्ठे होते थे और डिस्कस करते थे कि देखो ये भैया क्लास में ये बच्चा सबसे कमज़ोर है, इसको कैसे हेल्प किया जाए। और इंडिया में स्कूल्स में क्या होता है? पीटीएम होता है, बुलाया जाता है, उनको गरियाया जाता है बच्चे को, और वो गाली पेरेंट्स को ही मिलती है। फिर वो गाली घर पे जाती है और पेरेंट्स बच्चे को देते हैं और उसमें बच्चा पिटता है, और इस तरह से जो भी थोड़ा बहुत जानता था वो और ख़राब होते जाता है। ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम। दिस सपोर्ट सिस्टम इज़ लाइक अ सोशल सेफ्टी नेट फॉर स्टूडेंट्स। ये जो ग्रुप है जो बच्चों का वेलफेयर करती है, ये एक तरह से बच्चों का सोशल सेफ्टी नेट है, जिसमें उनको बचाया जाता है। गिरते हैं जब ऊपर से तो नीचे पकड़ा जाता है। इन मोस्ट केसेस इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू होल्डिंग स्टूडेंट्स बैक व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग। ज़्यादातर केसेस में जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो उनको होल्ड करने के लिए कोई अलग तरीके से, जो क्लास में नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको अलग से हेल्प करने के लिए। Access to free tutoring gives them the opportunity to improve without being pulled off track. नॉर्मली क्या होता है, जब एक बच्चा होता है, कमज़ोर होता है, तो उसको ट्रैक से हटा दिया जाता है, मतलब उस क्लास में से उसको रिपीट कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्लास चलती रहती है, उसको अलग से उसको हेल्प किया जाता है ताकि वो
वापस क्लास में आ सके। एंड इट इज़ंट ओनली रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन डायर नीड, और ऐसा नहीं है कि केवल जो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, खाली उन्हीं के लिए है। ड्यूरिंग देयर फर्स्ट 9 years ऑफ स्कूल अबाउट 30% ऑफ फिनिश स्टूडेंट्स रिसीव एक्स्ट्रा असिस्टेंस। पहले 9 साल तक 30% बच्चों को एक्स्ट्रा असिस्टेंट मिलती है, हेल्प मिलती है। बाय आइडेंटिफाइंग चैलेंजेस अर्ली दे आर एबल टू प्रिवेंट बिगर प्रॉब्लम्स फ्रॉम ब्रूइंग। और अगर बच्चे को आप शुरू में ही पहचान लो कि उसकी क्या कमियां हैं, तो आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बाद में होने से पहले बचा सकते हो। द एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन हेल्प्स टू एक्सप्लेन वाई नॉर्वे, फिनलैंड्स स्कैंडिनेवियन नेबर, हैज़ फॉलन शॉर्ट। अब फिनलैंड का पड़ोसी देश है नॉर्वे, और नॉर्वे वो नहीं करता जो फिनलैंड करता है। क्या करता है फिनलैंड? क्या करता है? एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन, मतलब वो ध्यान देता है प्रिवेंशन पे, ध्यान देता है प्रिवेंशन पे। मुझे याद है हमारे घर में बुआ रहती थी, जो बुआ नहीं बॉम्बे वाली, वो रहती थी। चाचा लोग रहते थे, दिनेश चाचा, प्रकाश चाचा, राकेश चाचा और बुआ, ये 4 लोग हमारे घर में रहते थे। जैसे आप लोग हो, मैं भी था, बब्बू भी था। टोटल कितने लोग हो गए? 4, 2, 6 और पापा 5 और मम्मी 6। और इसमें पापा डांटते रहते थे सबको पढ़ने के लिए, मारते भी थे, लेकिन ध्यान खाली मुझे देते थे, बाकी लोग पढ़े ना पढ़ें। तो अब उसमें मेरी जो बुआ हैं, उन्होंने अपना शायद BA किया था, और उसके बाद मम्मी उनको काम वाम बोलती थी, कभी पढ़ती थी कभी काम बोलती थी। जब काम बोलती थी तो बुआ को पसंद नहीं आता था, बिकॉज बुआ तो ननद थी, और ननद का तो दर्जा भाभी से ऊपर होता है। तो कुछ दिन बाद वो नाराज़ हो गई, मतलब फिर वो अपनी माँ मतलब दादी से हेल्प ले करके वो गाँव वापस चली गई, तो उनकी पढ़ाई वहीं रुक गई। आज बुआ होंगी करीब 60-65 साल की होंगी, और बोलती हैं भाभी ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। अगर वो मुझे हेल्प करती तो आज मैं सेल्फ सफिशिएंट होती, BA के बाद MEd कर लेती, प्रोफेशनल होती, लेकिन भाभी ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। ऐसे ही मेरे कज़न ब्रदर हैं मनोज भैया, उन्होंने वो पढ़ाई ज्वाइन की थी जो हमारे डिप्लोमा होता है, जो राकेश चाचा ने किया है या जो मामा जी ने किया एक। आज ये सब नौकरी करके राकेश चाचा रिटायर हुए हैं, तो उनको कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का तो खाली फंड्स मिले हैं, और पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी जिया। लेकिन हुआ ये कि जब सेकेंड ईयर में थे मनोज भैया, तो उन्होंने कुछ चोरी वोरी किया था, तो घर पे आए। नांदेड़ में रहते थे, हाँ नांदेड़ के पास कोई कॉलेज में पढ़ते थे। वो घर पे आए हमारे बम्बई में, और वहाँ डाटा वाटा गया। फिर उनके पिताजी आए, उन्होंने कहा हम अपने बच्चे को यहाँ से ले जा रहे हैं, डांट रहे हमारे बच्चे को, हम ले जा रहे हैं। तो फिर वो लेके चले गए, तो उनकी वो डिप्लोमा वहीं की वहीं रह गई। तो ये सब के सब वो केसेस हैं जो अर्ली ऑन वो अपने पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट पूरा नहीं रहा होगा, तो बहुत अच्छे नहीं थे, तो डिस्ट्रैक्ट हो गए तो ख़त्म ही हो गई कहानी। इस तरह के हज़ारों केसेस हैं, लाखों केसेस हैं हर एक घर में, हर एक स्कूल में, कि बच्चे शुरुआत में कमज़ोर रहते हैं और कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन फिनलैंड में एम्फेसिस है प्रिवेंशन पे, कि एक बच्चा अगर शुरू में किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो उस कमज़ोरी को प्रिवेंट किया जाए, उसको बचाया जाए। नॉर्वे नहीं करता। नॉर्वेज एजुकेशन सिस्टम डजंट डू नियरली एज मच अर्ली इंटरवेंशन व्हेन स्टूडेंट्स शो इनिशियल साइंस ऑफ स्टम्बलिंग। नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम इस तरह से हेल्प नहीं करता है अगर बच्चा कमज़ोर है शुरू में। इन अमेरिका सम स्टेट्स हैव स्टार्टेड टू इम्प्रूव इन दिस एरिया। अब अमेरिका में कुछ स्टेट्स में ये चीज़ शुरू हो गया है। 2 स्टेट्स हैं, अल्बामा और वेस्ट वर्जीनिया, वहाँ पर ये चीज़ उन्होंने चालू कर दिया है उन बच्चों के लिए जो मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जा रहे हैं, मतलब 9th से 10th में जाएंगे और कमज़ोर हैं तो उनको हेल्प मिलती है। फिनलैंड स्टार्टिंग इन द फॉल ऑफ किंडरगार्टन टीचर्स मीट विद पेरेंट्स टू डेवलप इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान फॉर ईच स्टूडेंट्स। लेकिन फिनलैंड तो बहुत आगे, ये लोग 10th में कर रहे हैं। फिनलैंड कहाँ कर रहा है? किंडरगार्टन में, जहाँ ABCD सिखाई जा रही है। वहाँ से बच्चे के बारे में बैठ करके प्रिंसिपल और टीचर्स और बच्चे के पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कि इसकी कौन सी चीज़ कमज़ोर है, उसको कैसे ठीक किया जाए। यू आर प्रॉबेबली वंडरिंग हाउ टीचर्स कैन पॉसिबली फाइंड टाइम। आपको लगता होगा आखिर इन लोगों के पास टाइम कहाँ से आता है टीचर्स के पास। फिनलैंड हैज़ क्रैक्ड द प्रॉब्लम विथ अ प्रैक्टिस दैट आई हैव कम टू फाइंड एज अपीलिंग एज ब्लूबेरी जूस। वेल ऑलमोस्ट। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ऑथर बोलते हैं कि उन्होंने इसका एक कोड क्रैक किया है, कोई बहुत ख़ास चीज़। उनका ब्लूबेरी जूस बहुत फेमस है, एक ख़ास टाइप का जूस है फिनलैंड का, वो पूरी दुनिया में फेमस है। ऐसे ही टीचर्स को कैसे टाइम मिले
ये भी उन्होंने कोड क्रैक किया है। What is distinctive about Finnish school days is not the length so much as the schedule. स्कूल, वहाँ के जो स्कूल हैं उसकी ख़ास बात है लेंथ नहीं, बट स्केड्यूल, मतलब कितना लंबा पढ़ते हैं वो नहीं, किस टाइम पर क्या पढ़ते हैं वो। Compared to the US, in Finland teachers and students have an hour more break time. बाकी स्कूलों से इनके स्कूल में छुट्टी ज़्यादा होती है। मेरे स्कूल में डॉन बॉस्को में होते थे, जब मैं पढ़ता था, 2 ब्रेक। पहले 3 पीरियड होते थे, फिर एक शॉर्ट ब्रेक होता था 15 मिनट का, उसके बाद फिर 4 पीरियड होते थे, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर लास्ट में 3 पीरियड होते थे, फिर छुट्टी, 2 ब्रेक मिलते थे। आप लोगों को एक मिलता है ना, आधे घंटे का। अच्छा, यहाँ पर जितना बाकी जगह पर मिलता है उससे ज़्यादा 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। दैट गिव्स टीचर्स द स्पेस टू डू लेसन प्लानिंग, ग्रेडिंग, personal development during regular hours, shielding them from nights and weekend work. स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है फ्री, उसमें क्या करते हैं टीचर्स, ध्यान से सुनिएगा, प्लानिंग। क्या करते हैं? प्लानिंग। हम लोग रोज़ यहाँ क्लास में बैठते हैं, कितने लोग हैं जो क्लास की प्लानिंग करते हैं? श्रीज करते हो? मैं करता हूँ, बाकी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं टीचर तो मैं ही हूँ। ग्रेडिंग, कल से मैं ग्रेड भी करना शुरू करूँ, कौन कितने अच्छे नंबर पा रहा है क्लास में। पर्सनल डेवलपमेंट, और जो कमज़ोर होगा उसको स्पेशल क्लास मिलेगी यहाँ, तो वो टीचर्स करते हैं। इससे टीचर्स को रात को काम नहीं करना पड़ता, संडे को, छुट्टियों में एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, उनको स्कूल में टाइम मिल जाता है। लिमिटिंग डिमांड्स एंड प्रोवाइडिंग कंट्रोल प्रिवेंट्स बर्नआउट। इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता। मैंने पढ़ाया है भैया स्कूल में, टीचर्स थक जाते हैं। एक क्लास, 50 लोगों की क्लास, ऐसा होता है जैसे कि फुटबॉल खेलना पड़ रहा है बच्चों के साथ, डांटना पड़ रहा है, हड़काना पड़ रहा है, और यही चीज़ अगर 8 घंटे 8 क्लास में करना पड़े, भैया बहुत दिक्कत वाली बात है। उससे अच्छा तो मैं पेशेंट देख लूँगा। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टरी खतरनाक है, टीचर का काम और ख़तरनाक है। शराब, मुँह बंद करो, होमवर्क कियो नहीं कियो, कोई किसी का रबड़ छीन रहा है, कोई किसी को मार रहा है, बहुत बेकार है। टीचर बेचारे थकते नहीं हैं, और चूंकि नहीं थकते हैं इसलिए वो बर्नआउट नहीं होते, उनका अपना सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता, उनकी एनर्जी हाई होती है, इसीलिए उनका टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए भी हारमोनियस पैशन होता है, उनको इंटरेस्ट आता है, विच हेल्प्स देम प्रमोट लव ऑफ लर्निंग इन देयर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर वेरी फर्स्ट डेज इन स्कूल्स। इसीलिए टीचर्स भी प्यार करते हैं पढ़ने को और पढ़ाने को। बच्चे भी ऐसे टीचर से पढ़ते हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है। दैट लव ऑफ लर्निंग फ्लरिशेज इन एन एनवायरनमेंट डिज़ाइंड फॉर स्टूडेंट्स टू डिस्कवर एंड डेवलप देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और चूँकि एक टीचर वहाँ पर इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, तो उस बच्चे को भी अपना खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो पाता है, वहाँ का अलग माहौल ही अलग है। तो ये चैप्टर था आई विल स्टैंड बाय यू। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक तुम नहीं ठीक हो जाते तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये फिनिश एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन इसके भी आगे जाता है फिनलैंड। वो पूरी पढ़ाई को बनाते हैं चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल।